माय नेम इज आदित्य सिंह। वेलकम टू एथरे इंस्टीट्यूट। सो हम लोग आज अपने नेक्स्ट चैप्टर का डिस्कशन स्टार्ट करते हैं विच इज वेरी इंपॉर्टेंट, जो है ड्रेनेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ड्रेनेज ऑफ इंडिया। ठीक है, ये टॉपिक आपका टाइम एंड अगेन पूछा जा रहा है आपका प्रीलिम्स में, है ना, अक्रॉस स्टेट सिविल सर्विसेज एग्जाम्स। और आपका यूपीएससी में तो हर साल ये पूछा ही जाता है, हर साल इसे पूछा जाता है। ठीक है, फ्रॉम मेंस पॉइंट ऑफ व्यू आल्सो दिस टॉपिक इज एक्सट्रीमली क्रूशियल। जो हम लोग डेटा फैक्ट्स फिगर्स हम लोग इस डिस्कशन में यूज करेंगे, उसको आप सर्टेनली अपने मेंस के डिस्कशन में यूज कर सकते हैं। ठीक है, स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली चीज, व्हाई रिवर्स मैटर। ठीक है, एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सिग्निफिकेंस क्या है। ठीक है, फ्रॉम मेन्स पॉइंट ऑफ व्यू इस चीज को ध्यान रखना है कि ऑब्वियसली आपका वाटर सप्लाई, इट प्रोवाइड्स यू द नेसेसरी वाटर सप्लाई फॉर इरिगेशन पर्पसेस, इंडस्ट्रीज, डोमेस्टिक यूज। ठीक है, सेकेंडली हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, अभी हमने इसको भी कई बार डिस्कस कर चुके हैं कि रिवर्स से कैसे जनरेट होता है आपकी हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। ठीक है, जो कि फर्दर आपके इंडस्ट्रियल और डोमेस्टिक एनर्जी की जो नीड्स होती हैं उनको फुलफिल करती है। ठीक है, इसका एक और सिग्निफिक इसके बहुत मल्टीपल सिग्निफिकेंस होंगे। जब हम एचईपी अलग से डेडिकेटेडली इसको पढ़ेंगे, तब इसके बारे में ज्यादा डिटेल में हम लोग इसको एनालाइज करेंगे कि और क्या सिग्निफिकेंस होती है बाकी नॉन रिन्यूएबल और इवन रिन्यूएबल सोर्स ऑफ एनर्जी से। ठीक है, इसकी क्या इंपॉर्टेंस होती है। ठीक, तीसरा, रिवर्स की वजह से फर्टाइल प्लेन्स, है ना, हमने देखा था खादर, देखा था हमने भांगर, देखा था, याद है? कोई मेंशन करेगा क्या था खादर, है ना? तो खादर की जो फर्टिलिटी होती है हर साल रिन्यू होती है। क्यों? रिवर्स की वजह से। ठीक है, तो खादर की फर्टिलिटी हर साल रिन्यू, फ्रेश एल्यूवियम डिपॉजिट हो पाता है, इसकी वजह से उसकी फर्टिलिटी रिजुविनेटेड रहती है। ठीक है, तो खादर वाला पॉइंट आप फर्टाइल प्लेन्स यहाँ पे मेंशन कर सकते हैं। फिर आपका ट्रांसपोर्ट सेक्टर। ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट। ठीक है, इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट, कितने सारे आपके इनलैंड वाटरवेज बनाए जा रहे हैं, आप यहाँ पे स्पेसिफिक एग्जांपल्स के साथ जरूर मेंशन करिएगा। इनलैंड वाटरवे 1 2 3, हमने 3 डिस्कस भी किया था, कोटापुरम से कोलम, आई होप आपने देखा होगा। ठीक, दूसरा इसके अलावा फिशिंग। ठीक है, और फिशिंग प्रोवाइड्स लाइवलीहुड्स, है ना, जो कोस्टल रीजन में लोग रहते हैं उनके लिए एक लाइवलीहुड का सोर्स है, अपार्ट फ्रॉम, है ना, एनर्जी सिक्योर, अपार्ट फ्रॉम फूड सिक्योरिटी, है ना, एक लाइवलीहुड प्रोवाइड करती है। ठीक है, तो जो कोस्टल प्लेन, आपके मालाबार कोस्ट हो गया, आपका कोरोमंडल कोस्ट हो गया, कोंकण कोस्ट हो गया, वहां पे बहुत हाई अमाउंट ऑफ फिशिंग होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। एनुअल वाटर यील्ड बाय रिवर बेसिन, अगर ये देखें, एक फैक्ट है छोटा सा, बस इसको ध्यान रखिएगा, एनुअल वाटर यील्ड। तो अगर ब्रह्मपुत्र और गंगा की बात करें तो ये दोनों एक साथ मिलकर लगभग 59% ऑफ इंडियाज टोटल एनुअल रिवर यील्ड होते हैं। ठीक है, और मैक्सिमम एनुअल रिवर यील्ड कहाँ से आता है? वो है ब्रह्मपुत्र। यहाँ पे कंफ्यूजन हो सकता है, गंगा की ब्रह्मपुत्र, तो यहाँ पे ध्यान रखिएगा ब्रह्मपुत्र। ठीक है, और बाकी इस तरीके से आपको डिटेल, आपको नंबर्स नहीं याद रखने। ठीक है, जस्ट फॉर द कॉन्टेक्स्ट ऑफ इट। अब हम क्लासिफाई करेंगे ड्रेनेज सिस्टम्स को। ड्रेनेज सिस्टम्स को किस तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है? तो 3 तरीके से क्लासिफाई किया जा सकता है। एक तो कैचमेंट एरिया, कितना एरिया है, दूसरा ओरिजिन, और तीसरा ओरिएंटेशन टू सी। इन 3 के बारे में हम लोग डिस्कस करते हैं। सबसे पहला क्लासिफिकेशन जो है वो है क्लासिफिकेशन बाय कैचमेंट एरिया। कैचमेंट एरिया की बात करें तो जो मेजर बेसिन होते हैं, है ना, मेजर बेसिन कौन से होते हैं? जिनका एरिया 20,000 स्क्वायर किलोमीटर से ज्यादा होता है। फिर मीडियम बेसिन, जिनका 2,000 से 20,000 स्क्वायर किलोमीटर, और माइनर बेसिन जिनका लेस देन 2,000 स्क्वायर किलोमीटर। तो ये कैचमेंट एरिया के अकॉर्डिंग आपके क्लासिफिकेशन हो गए। दूसरा, बाय ओरिजिन, कहां से ओरिजिनेट कर रही है रिवर्स। ठीक है, तो हिमालयन रिवर्स की बात करें, है ना, हिमालयन रिवर्स जो हिमालय से ओरिजिनेट कर रही है, तो आपकी आएंगी इंडस, गंगा, ब्रह्मपुत्र और इनकी ट्रिब्यूटरीज। ठीक है, और इसके अलावा एक चीज जो ध्यान रखनी है आपको, कि हिमालयन रिवर्स प्राइमरली पेरिनियल होती है ना, साल भर होती है, और ये दीज आर फेड बाय स्नो और रेन। ठीक है, दीज आर फेड बाय स्नो और रेन।
सेकंड है पेनिनसुलर रिवर, जैसे कि महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, नर्मदा, तापी, ऐसी बहुत सारी पेनिनसुलर रिवर्स भी हम देखेंगे, है ना। अगर पेनिनसुलर रिवर्स की बात करें तो ज्यादातर पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं और ये रेन फेड होती हैं, यहाँ पे स्नो का रोल नहीं होता है, ऑब्वियस है। ठीक है, तो ये कुछ ऑब्वियस पॉइंट्स हो गए। तीसरा हमने देखा था ओरिएंटेशन किस तरफ था। ठीक है, तो ओरिएंटेशन की बात करें तो बे ऑफ बंगाल की तरफ लगभग 77% है ना, जो रिवर्स हैं, है ना, उनका ओरिएंटेशन किस तरफ है, बे ऑफ बंगाल। ठीक है, तो लगभग 77% जो एरिया है इंडियन रिवर्स का, वो किस तरफ डायरेक्टेड है, बे ऑफ बंगाल की तरफ, जबकि सिर्फ और सिर्फ, है ना, इवन लेस देन 25%, अरेबियन सी का 23% है। वो आपकी फ्लो करती है आपका अरेबियन सी की साइड, आपका वेस्ट साइड। ठीक है, तो बे ऑफ बंगाल की रिवर्स, बे ऑफ बंगाल में जिनका माउथ है वो है गंगा, ब्रह्मपुत्र, महानदी, गोदावरी, कृष्णा, कावेरी, पेन्नारू, पोन्नैयार, वैगई, है ना। आपने वैगई का नाम थोड़ा सा आपने शायद ना सुना हो, वैगई। ठीक है, ये एसोसिएटेड थी आपकी, ये बहुत फेमस रिवर है, आप जब हिस्ट्री में पढ़ेंगे पांड्यन किंगडम, ठीक है, आप जब पढ़ेंगे मदुरई, है ना, मदुरई, तब आप इस रिवर को जरूर पढ़ेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको इग्नोर मत करिएगा, बाकी सब तो आप पढ़ोगे ही पढ़ोगे, बट ये एक छोटी सी रिवर है, इसको आप मिस आउट कर सकते हो, इसलिए मैंने स्पेसिफिकली मेंशन कर दिया। ठीक है, बाकी आपकी जो अरेबियन सी की साइड है आपकी इंडस, नर्मदा, तापी, साबरमती, माही। ठीक है, माही के बारे में हमने कल डिस्कस किया था, इकलौती रिवर जो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर को कट करती है ट्वाइस। ठीक है, इंडिया की इकलौती रिवर। और नर्मदा और तापी के बारे में हमने डिस्कस किया था, है ना। ये एक्सेप्शन है वेस्ट पेनिनसुलर रिवर्स का, जो आपका वेस्ट साइड फ्लो होती है, मेजर रिवर है जो वेस्ट साइड फ्लो होती है, क्यों, क्योंकि ये रिफ्ट वैली में फ्लो करती है और रिफ्ट वैली का स्लोप वेस्टर्न साइड की तरफ है। ठीक है, इस वजह से ये जबकि आप पेनिनसुलर प्लेटो की बात करें तो वो ईस्टर्न साइड आपका टिल्टेड है। ठीक है, जिसकी वजह से मेजोरिटी जो पेनिनसुलर रिवर्स है वो ईस्ट की तरफ फ्लो करती है। ठीक है, तो ये ध्यान रख सकते हैं। ठीक है, फैक्ट है, चाहे तो इग्नोर कर सकते हैं। 77% एरिया आपका बे ऑफ बंगाल में, बट अगर वाटर देखें टोटल डिस्चार्ज, तो 90% आपका टोटल रिवर वाटर डिस्चार्ज आपका जाता है बे ऑफ बंगाल। ठीक है, अब मेजर डिवाइड देखते हैं, है ना। मेजर डिवाइड या मेजर वाटरशेड कहते हैं, ये कहाँ से कहाँ तक है, अभी मैप के थ्रू आपको दिखा देता हूँ। ये एक्सटेंड करता है कन्याकुमारी से एकदम साउथ में हरिद्वार तक। कहाँ से कहाँ पास होता है अभी इसका मैप दिखाता हूँ, वेस्टर्न घाट से, है ना, पूरा वेस्टर्न घाट जाता है, फिर आपका आपका राइट साइड में ईस्टर्न साइड में मूव होता है, अजंता रेंज आती है, फिर मैकाल रेंज आपने डिमार्केट की थी, विंध्यास विंध्यास के बाद ये मूव करता है अरावलीज की साइड। ठीक है, अरावलीज देन शिवालिक्स। क्यों इसको मेजर वाटर डिवाइड कहते हैं, ये मेजर वाटर डिवाइड एक बार मैप बना के यूपीएससी पूछ चुका है बहुत पहले। मैप बनाया था और मेजोरिटी लोगों ने इसको गलत किया था। ठीक है, तो ये सेपरेट करता है आपके बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को अरेबियन सी ड्रेनेज से। ठीक है, तो एक प्रिंसिपल डिवाइड है ये पेनिनसुलर इंडिया का। ठीक है, ध्यान रखिएगा, बे ऑफ बंगाल ड्रेनेज को अरेबियन सी ड्रेनेज दिखा देता हूँ। ये है आपका, अभी हमने देखा था वेस्टर्न घाट्स। ठीक है, इधर वेस्टर्न घाट्स, फिर आपकी अजंता रेंज, मैकाल रेंज, ठीक है, विंध्या, फिर ये पूरा आपका विंध्यास हो गए, फिर यहाँ पे शिवालिक्स हो गए, राइट अप टू हरिद्वार, हरिद्वार तक जाता है ये आपका वाटर डिवाइड। तो पॉइंट क्या है इसमें, पॉइंट क्या है, ठीक है, पॉइंट ये है कि इस तरफ कोई भी रिवर होगी, इस तरफ, है ना, इसके इस डिवाइड के जो ईस्ट साइड में कोई भी रिवर होगी, वो किधर किधर मूव कर रही है, बे ऑफ बंगाल में। ठीक है, यहाँ से गंगा ओरिजिनेट होती है इस तरीके से ऐसे जाती है, ठीक है, यमुना ऐसे जाती है, और सबका जो ड्रेनेज है वो है बे ऑफ बंगाल। चाहे यहाँ पे महानदी हो गई, आपकी गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, ये सब आपके मूव कर रही है बे ऑफ बंगाल में। ठीक। इस पॉइंट के इस तरफ कोई भी रिवर है वो मूव कर रही है कहाँ पे, इस साइड में, जो कि है अरेबियन सी। ठीक है, तो इंडस आपका यहाँ पे फाइनली मूव कर रही है,
आपका रावी, ब्यास, चेनाब, सारी रिवर्स है ना इस साइड मूव कर रही हैं। फिर आपकी इधर छोटी छोटी रिवर्स जितनी होती हैं है ना, वेस्टर्न घाट्स के जो वेस्ट साइड में छोटी छोटी रिवर्स हैं, सब किधर मूव कर रही हैं, अरेबियन सी की साइड में। फिर आपका माही आता है, ठीक है, इधर गल्फ ऑफ खंबत में जाती है माही, ठीक है। तो इस तरीके से इधर की जितनी भी रिवर्स हैं उनका माउथ कहाँ पे है, अरेबियन सी। इस वजह से इसको बनाया गया है, ये है आपका इंडिया का वाटर डिवाइड, ठीक है। इसको ध्यान रखिएगा, यूपीएससी इसको एक बार पूछ चुका है, ठीक। आगे बढ़ते हैं। हिमालयन रिवर सिस्टम सबसे पहला जो डिस्कशन होगा हमारा वो है हिमालयन रिवर सिस्टम, ठीक है। अब इसमें तीन मेजर सिस्टम जो हम डिस्कस करेंगे वो है इंडस, गंगा और ब्रह्मपुत्र, ठीक। और एक डिफाइनिंग कैरेक्टरिस्टिक है कि मैं बहुत सारी, मेजॉरिटी नहीं बोलूंगा, बहुत सारी हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट है। एंटीसीडेंट है मतलब, है ना, आपकी एनसीईआरटी में भी ये चीज मेंशन्ड है, बट बताया नहीं ये एंटीसीडेंट क्या है, ठीक है। इसको एक्सप्लेन कर देते हैं। मतलब they existed before the Himalayas were uplifted, ठीक है, maintaining their courses as mountains rose around them, carving deep gorges। तो आसान शब्दों में अगर बात करें कैसे क्या है ना, तो मान लेते हैं ये है आपकी एक बहुत प्राइम एग्जांपल आपका सतलज, बेस्ट एग्जांपल है आपका सतलज, ठीक है। तो सतलज पहले लेट से इस तरीके से एग्जिस्ट करती थी, ठीक है। फिर क्या हुआ, आपका हिमालयाज राइज करना स्टार्ट किया, ठीक है। अगर हम क्रॉस सेक्शन देखें तो लेट से हिमालयाज थोड़ा सा राइज करना स्टार्ट किए और रिवर ने इसको इरोड कर दिया, ठीक है। इसको इरोड कर दिया और अपना पाथ इंश्योर किया ऐसे। फिर हिमालय और बढ़े, ठीक है, और बट ये अपना पाथ है ना इंश्योर रखा, क्यों, जो रेट ऑफ इरोजन था, रेट ऑफ इरोजन था सतलज का, वो ज्यादा था एज कंपेयर टू आपका रेट ऑफ हिमालयन अपलिफ्टमेंट। इस वजह से है ना, रेट ऑफ इरोजन ज्यादा था हिमालयन अपलिफ्टमेंट रेट से, इस वजह से ये लगातार रिवर हिमालय को इरोड करती गई और अपना पाथ इंश्योर किया जो पहले था। फिर फाइनली आपके हिमालय, प्रॉपर हिमालय आपकी तीनों रेंजेस बन गई, है ना, आपका ग्रेटर हिमालयस, फिर बाद में आपका मिडिल हिमालयस, फिर फाइनली आपके शिवालिक्स, ठीक है। और इसने तीनों को काटते हुए अपना पाथ इंश्योर्ड रखा, ठीक है। ऐसी रिवर्स जो पहले से एग्जिस्ट करती थी, है ना, है ना, उन्हें कहते हैं हम क्या, एंटीसीडेंट रिवर। ये आपको ध्यान रखना है, एंटीसीडेंट रिवर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब एंटीसीडेंट रिवर के कुछ एग्जाम्पल्स आपको ध्यान रखना है। एक तो ऑब्वियसली इंडस, आपकी सतलज, इवन अलकनंदा, अलकनंदा है ना आपके मिडिल हिमालयस और शिवालिक्स का एंटीसीडेंट है, ठीक है। अलकनंदा है ना, ये सोर्स है किसका, हमने डिस्कस किया था, कमेंट सेक्शन में मेंशन करिए अलकनंदा किस रिवर का सोर्स है, गंगा की कौन सी रिवर थी, ठीक है। फिर आपकी गंडक, आपकी कोसी, है ना, और ब्रह्मपुत्र, ये सब पहले से एग्जिस्ट करती थी, हिमालयन अपलिफ्टमेंट से पहले एग्जिस्ट करती थी। और ये जैसे जैसे हिमालय अपलिफ्ट होते गए ये फर्दर इरोड करती चली गई, ठीक है, ताकि इनका पाथ वही पाथ एज एन वो अपना पूरा क्या कहते हैं कोर्स इंश्योर्ड है, ठीक है। इसका एविडेंस कहाँ से मिलता है, इसका एविडेंस है गॉर्जेस में, है ना। जो ट्रांसवर्स गॉर्जेस होते हैं वही फॉर्म होंगे जब हिमालय को कट अक्रॉस करेंगे, तब आपके फॉर्म होते हैं गॉर्जेस, ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे गॉर्जेस हैं, अभी इनके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। सम ऑफ द वर्ल्ड्स डीपेस्ट गॉर्जेस यहाँ पे एग्जिस्ट करते हैं, ठीक है। तो जब हम अभी आगे डिस्कस करेंगे तब पता चलेगा आपको कैसे गॉर्जेस, है ना, डिफरेंट डिफरेंट गॉर्जेस एग्जिस्ट करते हैं रिवर्स पे, है ना, बहुत फेमस फेमस गॉर्जेस हैं, ठीक है। तो ये एविडेंस है कि दीज आर योर एंटीसीडेंट रिवर्स, ठीक है। अब एवोल्यूशन कैसे हुआ हिमालयन ड्रेनेज का, बहुत ही शॉर्ट में बताते हैं इसको। अलग अलग थियरीज हैं। एक थ्योरी है इंडो ब्रह्म थ्योरी, इंडो ब्रह्म थ्योरी या
शिवालिक रिवर थ्योरी, इसको प्रपोज किया था पैस्को ने, पैस्को और पिलग्रिम, ठीक है। तो इसको कभी कभार पैस्को एंड पिलग्रिम थ्योरी भी कहते हैं। तो बताया था, अभी इस मैप के थ्रू भी आपको दिखा देते हैं। एक जाइजेंटिक, एक बहुत बड़ी सी रिवर थी फ्लो करती थी असम, है ना, राइट फ्रॉम असम से लेके पंजाब से लेके सिंध, और फाइनली ड्रेन कहाँ करती थी, अरेबियन सी, टर्शरी पीरियड में, ठीक है ना। और फिर क्या हुआ, डिसमेंबर हो गई ये, जैसे हिमालय राइज किए, ये क्या हो गई, टूट गई दो हिस्सों, ठीक है। और पाथ अलग हो गया, एक साइड हो गई आपकी इंडस और दूसरी साइड हो गई आपकी आपकी यारलंग सांगपो, जो कि बाद में ब्रह्मपुत्र कहते हैं, ठीक है। ऊपर की साइड जो इंडो ब्रह्म रिवर थी, है ना, वो इंडो ब्रह्म रिवर दो हिस्सों में, आपकी इंडस और दूसरी यारलंग सांगपो, और नीचे जो शिवालिक रिवर थी, है ना, नीचे आपकी झेलम और दूसरी साइड आपका गंगा होगी, ठीक है। तो इस तरीके से आपका टूटी, और बहुत सारे रिवर कैप्चर्स हुए, है ना, रिवर कैप्चर्स के बारे में भी डिस्कस करेंगे हम लोग बाद में, ठीक है। इसको बाद में हालांकि क्रिटिसाइज किया गया था कि प्रॉपर जियोलॉजिकल एविडेंसेस नहीं है इस चीज पे, ठीक है। तो ये चीज थोड़ी सी क्रिटिसाइज की गई है इस चीज को, ठीक है। ऑलमोस्ट ये इग्नोर थ्योरी है, बट एक बार रीड कर लेंगे। फिर दूसरी आती है इनायत अहमद इंटरप्रिटेशन और मल्टीपल रिवर थ्योरी। कई बार इन दोनों को ज्वाइन करके भी पढ़ते हैं, बट ठीक है, सेपरेटली अगर देखें तो हिमालयन अपलिफ्टमेंट हुआ था, है ना, तीन फेजेस में अपलिफ्ट हुआ था। ओलिगोसीन, आपको टाइम पीरियड नहीं याद रखना, है ना, बस समझने के लिए। जब आपका टेथिस सी जब अपलिफ्ट हुई थी, है ना, टेथिस सी अपलिफ्ट हुई थी और आपका तिब्बतन प्लेटो बनना स्टार्ट हुआ था, ठीक। मिड मियोसीन में आपके लेसर हिमालयस फॉर्म हुए थे। सबसे पहले तो आपके ग्रेटर हिमालयस फॉर्म होंगे, है ना, पहले जो अपलिफ्ट होगा सबसे पहले ग्रेटर हिमालय, सेकंड में लेसर हिमालयस, और प्लीस्टोसीन पीरियड में फाइनली आपका शिवालिक्स फॉर्म है शिवालिक्स फॉर्म होंगे, है ना। प्रोटो इंडस और प्रोटो ब्रह्मपुत्र यहाँ से इमर्ज की थी। प्रोटो इंडस मतलब बहुत एंशियंट जो इंडस रिवर थी, और एंशियंट ब्रह्मपुत्र। अब बहुत ही ज्यादा कोर्स चेंज हो चुका है, ठीक है, इस वजह से टर्म यूज किया गया प्रोटो इंडस, ठीक। तो इसकी वजह से जो शेप था, है ना, इस तरीके से आपका रिवर का डिफरेंट डिफरेंट आपका कोर्स यहाँ से डेवलप हुआ, ठीक। मल्टीपल रिवर थ्योरी, इसने रिजेक्ट किया है एक सिंगल मास्टर रिवर, जो है ना पिलग्रिम ऑफ पास्को की थ्योरी थी, उसको रिजेक्ट किया है और बोला है सिंगल मास्टर रिवर नहीं, मल्टीपल रिवर्स थी, ठीक है। और वो एग्जिस्ट करती थी फ्रॉम सिंध से लेके आपका राजस्थान पंजाब में एग्जिस्ट करती थी। फिर जैसे जैसे आपका हिमालय अपलिफ्ट हुआ और फोर डीप क्रिएट हुआ, हमने फोर डीप देखा था, है ना, फोर डीप क्रिएट हुआ, लगून्स क्रिएट हुए विद न्यूमरस इंडिपेंडेंट रिवर्स, ठीक है, जो कि अपना डिपॉजिट की थी अपना शिवालिक सेडिमेंट्स, ठीक है। तो इस तरीके से अलग अलग थियरीज हैं, आपको इतना डिटेल में नहीं जानना, ठीक है। जीएस पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, बस ये पिलग्रिम पैस्को वाला एक बार देख लीजिए, यहां से लेके पूरा एक सिंगल रिवर थी, ठीक है, इंडो ब्रह्म रिवर, ठीक है। ये है आपकी इंडो ब्रह्म रिवर, फाइनली ये इस तरीके का डेल्टा यहाँ पे फॉर्म कर लेती है, ठीक है। और यही बताया था। तो यहाँ पे देखिएगा तिब्बतन रिवर, ठीक है, तिब्बतन रिवर और इंडो ब्रह्म या शिवालिक रिवर। तो यहाँ पे सिंपली ऐसे समझिए, पिलग्रिम पैस्को ने बताया था ये दो हिस्सों में ऐसे टूट गई, ठीक है। तो ये वाला पोर्शन हो गया आपका, ठीक है, ये वाला पोर्शन हो गया आपका इंडस, ठीक है, इंडस रिवर का ये पोर्शन हो गया ये वाला, ठीक है। और बाकी इसकी बहुत सारी इस तरीके से ट्रिब्यूटरीज, ठीक है, बहुत सारी इसकी ट्रिब्यूटरीज यहाँ पे इस तरीके से आपकी आ गई। इंडो ब्रह्म की रिवर का भी एक पोर्शन यहाँ पे, है ना, बाइसेक्ट करके उसका रिवर कैप्चर हो गया, ठीक। तो ये आपका इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज इस तरीके से बनी, और दूसरा इधर बन गई आपकी यारलंग सांगपो, ठीक है। और नीचे की साइड आपकी बन गई कौन सी रिवर, ये वाली आपकी गंगा, आपका गंगा और उसके ट्रिब्यूटरीज, फिर फाइनली, है ना, ये दोनों आपकी मर्ज कर गए, ठीक है। तो ये थी आपकी पिलग्रिम पैस्को थ्योरी, ठीक है, जिसने बताया था कि किस तरीके से हिमालयन रिवर्स का फॉर्मेशन हुआ, हालांकि इसके एविडेंसेस बहुत कम है, ठीक है। अब बात करते हैं इंडस रिवर सिस्टम की, बहुत इंपॉर्टेंट है इंडस रिवर सिस्टम। यहां से अब सवाल बनना स्टार्ट हो रहा है, एलिवेशन कहाँ है ना, सोर्स एलिवेशन अगर कहाँ की बात करें, कहाँ से ओरिजिनेट होती है, सोर्स पूछते हैं तो मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है,
ठीक है, मानसरोवर लेक के पास से ओरिजिनेट होती है। और जो ध्यान रखनी है, मानसरोवर लेक और आपकी एनसीईआरटी में क्या मेंशन्ड है वो आपको जरूर ध्यान रखना है, वो है बोकार्चू ग्लेशियर। बोकार्चू ग्लेशियर एक मेन ग्लेशियर है जो इंडस के वाटर को फीड करता है। ठीक है, इंडस के वाटर को फीड करता है। इसकी टोटल लेंथ, ये आपको फिगर्स नहीं ध्यान रखने, कंटेक्स्ट के लिए बस मेंशन किया है ना। इसको, है ना, इसको सिंगी खंबम भी बोलते हैं, सिंगी खब्बम या सिंगी आपको क्या कहते हैं, सिंगी खंबन। ठीक है, सिंगी खंबन भी बोलते हैं। ठीक, आई होप आपने एनसीईआरटी रीड की होगी। फिर एक बहुत बड़ा गॉर्ज बनाती है ना, बहुत बड़ा एक गॉर्ज बनाती है। फिर डेप्थ भूंजी में इतने मेंशन्ड है, वर्ड्स डीपेस्ट एंटीसीडेंट गॉर्ज, वन ऑफ द वर्ड्स डीपेस्ट एंटीसीडेंट गॉर्ज भूंजी के पास। ठीक है, आपको इतना ध्यान नहीं रखना, बस मेजर एक गॉर्ज फॉर्म करती है, इतना ध्यान रखना है। ठीक, और इंडिया, इंडिया का जो नाम है वो डिराइव है इसी नदी से, सिंधु नदी से। ठीक है, सिंधु या इंडस। ठीक है, तो ये एक चीज आपका ध्यान रख सकते हैं। फिर आपको एक चीज ध्यान रखनी है कि इंडस, फिर इंडिया पहले तो तिब्बत में होती है, फिर तिब्बत से कहाँ एंटर करती है, इंडिया में। ठीक है, इंडिया में भी कहाँ पे, लद्दाख में। ठीक, लद्दाख में एंटर करती है, और लद्दाख में फिर, है ना, आपकी लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में इस तरीके से फ्लो करती है। ठीक है, फिर फाइनली आपका कहाँ एंटर करती है, आपका पाकिस्तान एंटर करती है। पाकिस्तान कहाँ एंटर करती है, चिलास, चिलास, है ना, चिलास में पाकिस्तान में एंटर करती है। चिलास एक रीजन है पाकिस्तान का, दार्दिस्तान रीजन, दार्दिस्तान रीजन। ये मेंशन इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि ये आपका एनसीईआरटी में मेंशन है। ठीक है, और कुछ इसकी आपको ट्रिब्यूटरीज ध्यान रखनी है। अगर ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो अगर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, है ना, तो इंपॉर्टेंट ट्रिब्यूटरीज में मेंशन कर दे रहा हूँ। आपकी हो गई जस्कर, हो गई। ठीक है, जस्कर पूछा जा चुका है। सुरु, सुरु, सोआन, है ना, बाकी आपका झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, इन सबको तो आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपकी लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। ठीक है, मेजर लेफ्ट बैंक ट्रिब्यूटरीज है। और अगर राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, ठीक है, अगर हम राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें, तो आपकी हो गई श्योक। ठीक है, श्योक हो गई, और हो गई आपकी गिलगित। ठीक है, श्योक पूछी जा चुकी है, गिलगित, हुंजा। ठीक, स्वात, स्वात पूछी जा चुकी है, स्वात हो गई। कुन्नर, कुर्रम। ठीक है, कुर्रम और काबुल। ठीक है, तो आपका कुर्रम पूछी जा चुकी है, काबुल यूपीएससी पूछ चुका है, श्योक पूछ चुका है। ठीक है, तो ये कुछ कुछ रिवर्स पूछी जाती है। इसके अलावा आपकी एनसीईआरटी में जो मेंशन्ड है वो भी मैं आपको मेंशन कर देता हूँ, जस्ट फॉर द कंप्लीटनेस, हालांकि पूछा नहीं गया है। जैसे हो गई तोची, हो गई गोमल, हो गई विभोवा। ठीक है, और सांगर। ठीक है, ये रिवर्स आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है, इसलिए मैं आपको मेंशन कर दे रहा हूं। और ये ओरिजिनेट कहां से होती हैं, सुलेमान रेंज से। हमने देखी थी हिमालयाज, नंगा पर्वत के आगे सिंटैक्सियल बेंडिंग करता है, और फिर आपकी रेंज कौन सी स्टार्ट होती है, सुलेमान, फाइनली कीरता रेंज। ठीक है, तो ये इस तरीके से आपकी इंपॉर्टेंट रिवर्स हैं जो आपको ध्यान रखनी है। ठीक है, जो वो ये भी मेंशन कर दिया कौन सी पूछी जा चुकी है, कौन सी पूछी जा सकती है। ठीक है, आपको लेफ्ट बैंक राइट बैंक दोनों बता दिया। आगे बढ़ते हैं, तो इंडस का कोर्स। ठीक है, मानसरोवर लेक, या, है ना, आपको ध्यान क्या रखना है, बोकार्चू ग्लेशियर। ठीक, फिर अपर कोर्स में, है ना, लद्दाख हमने देखा था, रेंजेस हम देख चुके हैं। लद्दाख रेंज कहाँ है, जस्कर रेंज कहाँ है, उसके बीच में फ्लो करती है आपकी इंडस रिवर, लद्दाख और जस्कर रेंज। फिर कॉन्फ्लुएंस कहाँ होता है, अटॉक में, है ना। अटॉक में क्या होता है, एक काबुल रिवर है, इंपॉर्टेंट है, पूछी भी जा चुका है, काबुल रिवर मीट करती है। ठीक है, डेल्टा है आपका मिथानकोट। ठीक है, मिथानकोट के आगे आपका डेल्टा पड़ता है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रखिएगा।
मिथानकोट इंपॉर्टेंट है, ये आप ध्यान रखिए। मिथानकोट में इंडस जो रिवर है वो रिसीव करती है कंबाइंड वाटर्स ऑफ ऑल 5 पंजाब रिवर्स, ठीक है, वाया द पंजनाद, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, नंबर आप इग्नोर कर सकते हैं, ठीक है। ये देखिए, आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, यहाँ पे ओरिजिनेट की थी, है ना, बोकार्चू ग्लेशियर, फिर इस तरीके से लद्दाख और, है ना, जस्कर रेंज के बीच में, लद्दाख रेंज और जस्कर रेंज के बीच में इंडस फ्लो करती है यहाँ पे, फिर यहाँ चिलास या दागिस्तान रीजन में पाकिस्तान में एंटर करती है, ठीक है, फिर फाइनली ये रहा आपका पंजनाद। तो बहुत सारी हमने ट्रिब्यूटरीज देखी थी, है ना। लेफ्ट बैंक कौन कौन सी ट्रिब्यूटरीज थी एक बार फिर से देख लेते हैं, है ना, ताकि आपके ध्यान में रहे। एक तो जंस्कर, ठीक है, इधर आपकी झेलम हो गई, ये इंपॉर्टेंट, किशन गंगा पूछ चुका है यूपीएससी, किशन गंगा हो गई, एक कुनहर हो गई, है ना, और यहाँ पे जस्कर हो गई, है ना, ये रही आपकी चेनाब, ठीक, पीर पंजल के ऊपर, ब्यास पीर पंजल के नीचे, है ना, आपकी सतलज, ठीक है। तो ये ट्रिब्यूटरी, ये वाली ट्रिब्यूटरीज तो आपको ध्यान रखनी है, ठीक है, चेनाब, फिर फाइनली, है ना, ये मिलके बनती है पंजनाद, ठीक है। और राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज की बात करें तो गिलगित, है ना, ये अगर गिलगित रीजन की बात करें तो ये वाला पूरा रीजन, है ना, लद्दाख का ये वाला पूरा रीजन, इसे कहते हैं गिलगित बाल्टिस्तान रीजन, पाकिस्तान ऑक्यूपाइड कश्मीर, ठीक है। तो ये आपकी कुन्नर हो गई, है ना, कुनार हो गई, स्वात, स्वात रिवर, काबुल पूछी जा चुकी है, कुर्रम पूछी जा चुकी है, राइट बैंक ट्रिब्यूटरी, ठीक है। और बाकी तोची, गोमल, है ना, कुंदर जोब, ये सब कुछ ट्रिब्यूटरीज है, ठीक है। ये जो मेंशन किए इतना आपको ध्यान रखना है, ये इंपॉर्टेंट रिवर्स है, ठीक है। मेन मेन तो याद ही रहेंगे आपके, झेलम, चेनाब, रावी, ब्यास, सतलज, ये तो आपको याद रहेंगे। इसके अलावा भी कुछ छोटी छोटी ट्रिब्यूटरीज हैं, स्पेशली राइट बैंक ट्रिब्यूटरीज, जो आप मिस आउट कर सकते हो, बट आपकी एनसीईआरटी में मेंशन्ड है इसलिए इंपॉर्टेंट है, कई बार पूछी भी जा चुकी है, ठीक है। अब अगर बात करें ट्रिब्यूटरीज, इंडस की ट्रिब्यूटरीज की बात करते हैं, अभी हमने देखी। तो सबसे पहले अगर हम झेलम की बात करें, तो झेलम में आपको क्या ध्यान रखना है, सबसे पहले इसका सोर्स है वेरीनाग स्प्रिंग। इसका सोर्स क्या है? वेरीनाग स्प्रिंग। ये कहाँ पे है? कश्मीर में, ठीक है। और एक और चीज मैं यहाँ पे ऐड करना चाहूंगा कि वेरीनाग स्प्रिंग है कहाँ पे, ठीक है, ये स्प्रिंग है फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल रेंज, फुट हिल्स ऑफ पीर पंजल रेंज, ठीक है, पीर पंजल रेंज के फुट हिल्स में। इसके बाद आपको क्या ध्यान रखना है, फिर ये फ्लो करती है थ्रू वुलर लेक, ठीक है। वुलर लेक बहुत इंपॉर्टेंट है, क्यों? इंडिया का लार्जेस्ट फ्रेश वाटर लेक है, ठीक है, वुलर लेक। तो ये वहां से फ्लो करती है, फिर एक गॉर्ज बनाती है बारामुल्ला के पास, ठीक, बारामुल्ला के पास गॉर्ज बनाती है, और फिर इंडिया पाकिस्तान की बाउंड्री लगभग 170 किलोमीटर पे फॉर्म करती है, ठीक है। लेंथ, एरिया, फ्लो, ये सब इतना नहीं ध्यान रखना। ये ध्यान रख, एक ट्रिब्यूटरी यहाँ पे इंपॉर्टेंट है, एक तो किशन गंगा पूछ चुके हैं, ठीक है, किशन गंगा इंपॉर्टेंट, और लिडर, ठीक है। क्यों लिडर इंपॉर्टेंट है? क्योंकि यहाँ पे इसमें पड़ता है आपका पहलगाम, ठीक है। तो ये स्टार्टिंग पॉइंट होता है आपकी अमरनाथ यात्रा का, और जो आपका इंसिडेंस हुआ था पहलगाम अटैक था, इस वजह से ये रिवर आपको ध्यान रखनी है, लिडर, ठीक है। और इसके अलावा आपको एक जो इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको पहले भी बता रखा हूँ, जो ध्यान रखना है, वो ये है कि ये रिवर अपने यूथफुल स्टेज में क्या करती है? मियांडर करती है, ठीक। ये हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं, क्योंकि मियांडरिंग एक टिपिकल फीचर होता है मेच्योर स्टेज का, ठीक है। जब रिवर आगे मेच्योर स्टेज में चली जाती है तब का फीचर है, यूथफुल स्टेज में हाईली अनलाइकली कि रिवर मियांडर करती है, ठीक है। तो ये मियांडर करती है ना, नॉर्थ वेस्ट वर्ड्स मियांडर करती है ना, कहाँ से? फ्रॉम द नॉर्दर्न स्लोप ऑफ पीर पंजल रेंज, पीर पंजल रेंज के नॉर्दर्न स्लोप से इस तरीके से आपका मियांडर करती है थ्रू द वेल ऑफ कश्मीर, ठीक है, बुलक तक, जो उसका फ्लो कंट्रोल करता है। क्यों मियांडर करती है? क्योंकि इसका जो लोकल बेस है ना, इसका जो लोकल बेस लेवल है सेडिमेंट्स का,
है ना, वो प्रोवाइडेड था बाय अ प्राइमेवल लेक। इसका जो सेडिमेंट्स थे वो प्रोवाइडेड थे बाय अ प्राइमेवल लेक, जो बहुत पहले मिलियंस ऑफ इयर्स अगो एग्जिस्ट करता था कश्मीर वैली में। ठीक है, तो इस वजह से आपका ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो ये बस आपको इतना ध्यान रखना है, रीजन इतना ध्यान नहीं रखना। यूथफुल स्टेज में ये मियांडर करती है, यूनिक है, बहुत बार ये पूछा जा चुका है। ठीक है, एक डैम इंपॉर्टेंट है, उरी डैम। ठीक है, उरी डैम इंपॉर्टेंट है। और एक चीज इंपॉर्टेंट है, एक ग्लेशियर है ना, एक है, 1 सेकेंड, कोला होई ग्लेशियर, कोला होई ग्लेशियर। ठीक है, कोला होई ग्लेशियर बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना है ना। क्यों इंपॉर्टेंट है? ये कश्मीर का बिगेस्ट ग्लेशियर है, कश्मीर का, है ना, कश्मीर का बिगेस्ट ग्लेशियर है, और ये मेन सोर्स है रिवर झेलम का। ठीक है, मेन सोर्स है रिवर झेलम का। और फाइनली झेलम किसको मीट करती है? अभी हमने देखा था झेलम जाके किसको मीट कर जाएगी? चेनाब को मीट कर जाती है। कहाँ पे? एक जगह है झांग, पाकिस्तान में एक जगह है झांग, ये आपका एनसीईआरटी मेंशन है। ठीक है, मैं आपको एक एक फैक्ट बता दे रहा हूँ कि कहाँ पे क्या मेंशन है, जिससे आप एकदम वेल प्रिपेयर्ड रहे। ठीक है, सिग्निफिकेंस ताकि आपको पता रहे। ठीक है, ये एनसीईआरटी में डायरेक्ट स्टेटमेंट लिया है कि झेलम फिर कहाँ ज्वाइन करती है? चेनाब को झांग एक जगह है पाकिस्तान में। ठीक है, तो एक एक चीज मैं पिन पॉइंटेड वे में आपको कनेक्ट कर रहा हूँ ताकि आपको ध्यान रहे। ठीक, बहुत इंपॉर्टेंट डिस्कशन हो रहे हैं, है ना, और अमाउंट ऑफ एफर्ट जितने आपको जितने मुझे लगते हैं उसको पूरा प्रिपेयर करने में। दूसरा आपकी रिवर जो बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट थी झेलम, चेनाब भी बहुत इंपॉर्टेंट है ना। इसका सोर्स की बात करें तो ये है लगभग 12 लाचा ला पास के पास, है ना। 12 लाचा ला पास से पहले, है ना, आप बताइए, वीडियो पॉज करके बताइए कि 12 लाचा ला पास कौन सी रेंज पे है। ठीक है, इसको मेंशन कीजिए पॉज करके, अभी मैं आपको बता भी दे रहा हूँ, बट आप जल्दी से पॉज करके एक बार सोचिए, क्योंकि हम भाई कई बार डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, तो 12 लाचा ला पास है आपका जंस्कर रेंज। ठीक है, कौन सी रेंज पे है? जंस्कर रेंज पे है। ऑप्शन, अगर मुझे ऑप्शन क्रिएट करना पड़ता तो यहाँ पे मैं जंस्कर की जगह पीर पंजल डाल देता, आप कंफ्यूज करने के लिए। ठीक है, तो ये ध्यान रखने का। और क्या 12 लाचा के बारे में? ये हिमाचल को करता है कनेक्ट, है ना, वही सेम चीज आपका लाहौल, लाहौल डिस्ट्रिक्ट जो है हिमाचल प्रदेश में, उसको कनेक्ट करता है लेह से। ठीक है, लेह जो कि है आपका लद्दाख में। ठीक, तो ये सिचुएटेड है मनाली से लेह हाईवे पे। ठीक है, ये बहुत बार पूछा जा चुका है, मनाली लेह हाईवे पे आपका पड़ता है। ठीक है, इसलिए इंपॉर्टेंट, मनाली लेह हाईवे वाला पॉइंट इग्नोर मत करिएगा, कई बार पूछा जा चुका है। ठीक है, फिर अब वापस आते हैं चेनाब पे, है ना। तो इसकी हेड स्ट्रीम्स कौन सी है? इसकी हेड स्ट्रीम्स है चंद्रा, एक हो गई आपकी चंद्रा। ठीक, एक है चंद्रा रिवर। एक चंद्रा रिवर कहाँ से ओरिजिनेट होती है? एक क्रेसेंट, चांद के शेप का एक लेक है जिसको कहते हैं चंद्रताल। चंद्रताल, चंद्रताल लेक है। कहाँ पे है ये लेक? समुद्र टापू, समुद्र टापू, है ना, प्लेटू है और ग्लेशियर है। समुद्र टापू, प्लेटू है, और इसी से एसोसिएटेड ग्लेशियर है जो उसको वाटर प्रोवाइड करता है चंद्रा रिवर को। ठीक है, तो ये तो बेसिकली समुद्र टापू ग्लेशियर मेन सोर्स है आपके चंद्रा रिवर का। ठीक है, चंद्रा रिवर का, ये ध्यान रखिएगा। ठीक है, दूसरी एक और चीज जो यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, सिर्फ एक एक रिवर हमने एक सेम चीज बताई थी, एक रिवर कई का वो आपका कई ग्लेशियर से फीड हो सकती है ना। तो समुद्र, ये ध्यान रखना। और एक और ग्लेशियर से फीड होती है चंद्रा रिवर, वो है 12 शिगरी ग्लेशियर, है ना, हिमाचल का लॉन्गेस्ट ग्लेशियर। हमने देखा था सोना पानी ग्लेशियर, 12 ये हिमाचल में, है ना। ये सारे पॉइंट भी, चंद्रताल, समुद्र टापू, प्लेटो, ये सब हिमाचल में। अगर कोई पॉइंट में
मेंशन करना भूल भी जाता हूँ, तो आप इसको जरूर ध्यान रखिए कि कहाँ पे कोई भी ग्लेशियर लेक, कहाँ पे खुद से भी आप सर्च कर लीजिएगा। ठीक है, तो 12 शिगरी ग्लेशियर आपका है हिमाचल प्रदेश में। ठीक, आपका है, ये भी इसको फीड करता है। तो ये वाला पॉइंट आपका यूपीएससी ने अभी कुछ साल पहले पूछा था। ठीक है, तो ये हो गई आपकी चंद्रा रिवर के बारे में। ठीक है, दूसरी चीज आती है आपका भागा रिवर। ठीक है, कौन सी? भागा। ठीक है, तो एक और, जैसे अभी चंद्र ताल देखा था, एक और है आपका सूरज ताल, है ना, बहुत हाइट पे है सूरज ताल। तो सूरज ताल है सोर्स किसका? भागा रिवर का। ठीक है, भागा रिवर का सोर्स है। फिर ये दोनों मीट कर जाती हैं और बना लेती हैं चंद्रभागा। ठीक है, ये सब कहाँ पे हो रहा है? हिमाचल में। ठीक है, हिमाचल में आपकी बन जाती है चंद्रभागा। एक जगह है हिमाचल में, तांडी, है ना, केलोंग के पास तांडी एक जगह है, वहां पे चंद्रभागा मीट कर जाती है। इंपॉर्टेंट नहीं, बस मीट कर जाती है, हिमाचल में ही मीट करती है, इतना ध्यान रखिएगा, चंद्रभागा। फिर ये जो चंद्रभागा है ना, ये जैसे ही कश्मीर में, एक सेकेंड, जम्मू एंड कश्मीर में एंटर करती है, तब इसका नाम हो जाता है चेनाब। ठीक है, तब इसका नाम हो जाता है चेनाब। और फिर ये चेनाब पैरेलल फ्लो करती है। ठीक है, किसके पैरेलल फ्लो करती है? आपका पीर पंजल रेंज, नॉर्थ साइड में पीर पंजल के, ये उसके पैरेलली फिर ये फ्लो करना फ्लो करती है। और फिर फाइनली मीट करती है किसको? रावी को, है ना, रावी को, और सतलज को पाकिस्तान में मीट करती है। तो ये कुछ पॉइंट आपको ध्यान रखना है। और एक और पॉइंट आपको ध्यान रखना है ना, कि जो चेनाब है, सारे डेटा फैक्ट जो पूछे जा रहे हैं, पूछे जा चुके हैं, सब मेंशन कर दे रहा हूं। ठीक है, चेनाब है लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी, ध्यान रखिएगा, लार्जेस्ट ट्रिब्यूटरी है, लॉन्गेस्ट मत करिएगा। ठीक है, ये लार्जेस्ट मतलब जो अमाउंट ऑफ वॉल्यूम ऑफ वाटर होता है सबसे मैक्सिमम आपका चेनाब में। लॉन्गेस्ट कौन सी है? सतलज। ठीक है, और क्या क्वेश्चन पूछे जाते हैं इस पे, है ना, हर सेट ऑफ क्वेश्चन जो आपके पूछे जा सकते हैं वो मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ। ठीक है, इंपॉर्टेंट डैम्स कुछ कुछ पूछे जाते हैं। ठीक है, चेनाब पे है आपका बगलीहार डैम। डैम के बारे में दो दो तीन चीजें पूछते हैं। एक तो दो ही चीजें बेसिकली, रिवर कौन सी, और दूसरा कौन से स्टेट में है, बस इससे ज्यादा कुछ नहीं। ठीक है, बट बहुत सारे डैम है तो डिफिकल्ट होता है प्रायोरिटाइज करना, तो कुछ कुछ आपको मेंशन कर रहा हूँ, सारे नहीं। आपका बगलीहार डैम है जम्मू एंड कश्मीर में। ठीक है, ये एक बार पूछा जा चुका है। ठीक है, आपका डल हस्ती डैम है। ठीक है, डल हस्ती डैम भी आपका है जम्मू एंड कश्मीर है, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, मैं एकदम एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट चीजें बस बता रहा हूँ। ठीक है, बाकी सब मैं इग्नोर करने को बोल रहा हूँ। फिर आपका सलाल डैम। ठीक है, सलाल डैम। ठीक है, और इसी साल आपका जो एक चीज पूछी जाती थी, अब कैसे ज्योग्राफी को ये लोग हिस्ट्री से कनेक्ट कर रहे हैं यूपीएससी। ठीक है, और सेम चीज आपका फिर स्टेट सिविल सर्विसेज में भी फॉलो की जा सकती है। तो इसका वैदिक नाम भी आप ध्यान रखिएगा, है ना, इस साल पूछा गया था, वो है अस्किनी। ठीक है, ये है आपका अस्किनी। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखने हैं, यूपीएससी पूछ चुका है। ठीक है, नेक्स्ट है आपका ट्रिब्यूटरीज ऑफ इंडस। बाकी ट्रिब्यूटरीज हम देखते हैं, अभी दो ट्रिब्यूटरीज देख ली, रावी, ब्यास और सतलज। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं आपका रावी से। तो ये रोहतांग पास से ओरिजिनेट होती है। ठीक, रोहतांग पास में बेसिकली अगर देखें तो ये कुल्लू हिल्स, ठीक है, कुल्लू हिल्स के पास से ये ओरिजिनेट होती है ना, ये आप ध्यान रख सकते हैं। और फिर ये फ्लो करती है किसके किसके बीच में, है ना, ऊपर की तरफ नॉर्थ वर्ड्स में होता है आपका पीर पंजल। ठीक है, पीर पंजल रेंज हमने देख चुके हैं पहले ही, पीर पंजल। और साउथ में, यहाँ बीच में आपकी रिवर हो गई, साउथ में हो गई आपका धौलाधार रेंज। हम ये भी देख चुके हैं कहाँ पे धौलाधार रेंज। ठीक है,
अगर आपको नहीं याद है एक बार जाके पुराने वीडियोस एक बार देख लीजिएगा, ठीक है। फिर रावी, फिर फाइनली, है ना, जाके ज्वाइन करती है किस रिवर को? चेनाब को, ठीक है। जैसे हमने देखा था झेलम ज्वाइन करती थी चेनाब को, वैसे ही रावी जाके ज्वाइन करती है चेनाब को। कहाँ पे? इंडिया में नहीं ज्वाइन करती है, पाकिस्तान। पाकिस्तान में भी कहाँ पे? सराय सिंधु। सराय सिंधु कहाँ पे है? पाकिस्तान में। यहाँ जाके ये चेनाब को रावी ज्वाइन करती है, ठीक है। ये आपका एनसीईआरटी में पॉइंट मेंशन्ड है, इसलिए बता दिया। और यहाँ पे किस तरीके के सवाल पूछे जा चुके हैं? डैम्स। डैम्स कौन कौन से रावी पे? कुछ इंपॉर्टेंट, एक तो रंजीत सागर, ठीक है, रंजीत सागर डैम हो गया, ठीक है। रंजीत सागर डैम कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। दूसरा, है ना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, 2 स्टार मार्क कर देता हूँ, कई बार पूछा जा चुका है। शाहपुर, शाहपुर कांडी डैम, शाहपुर कांडी डैम, ये भी आपका पंजाब में, ठीक है। इसके अलावा आपका आ गया बस्सी डैम। बस्सी डैम ये आपका हिमाचल प्रदेश में। और आपका चमेरा डैम, ठीक है, चमेरा डैम हिमाचल प्रदेश में, ठीक है। तो कुछ नहीं याद रह रहा है तो कम से कम रंजीत सागर डैम रावी पे और शाहपुर कांडी डैम, ये दोनों तो आपको ध्यान रखना है। और दूसरी चीज, इसका वैदिक नाम क्या है ना? आप वैदिक नाम भी पूछ रहे हैं, हिस्ट्री में तो आप पढ़ते ही हो। पारुष्णी, रावी का क्या नाम है? पारुष्णी, वैदिक नाम है पारुष्णी, ठीक है। फिर दूसरी चीज जो आपको ध्यान रखनी है, ये हो गया। फिर आपका नेक्स्ट जो रिवर आती है, इंपॉर्टेंट रिवर है, वो है आपकी ब्यास, ठीक है, ब्यास। ये भी नियर रोहतांग पास, है ना, आपका ओरिजिनेट होती है रोहतांग पास से, ठीक है। और गॉर्ज बनाती है एक लॉर्जी तलवारा, ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर फाइनली ये ध्यान रखिएगा, ब्यास ज्वाइन किसको करती है? ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। ये ज्वाइन करती है आपके हरिके लेक को, है ना, ज्वाइन करती है सतलज किसको? सॉरी, ब्यास ज्वाइन करती है सतलज को एट हरिके पटन। हरिके पटन कहाँ पे है? पंजाब में, ठीक है। ये है आपका पंजाब में, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, है ना, इस पॉइंट को इग्नोर मत करिएगा। और इसका इंपॉर्टेंट क्या है, एक और सिग्निफिकेंस क्या है, कि ओनली मेजर इंडस ट्रिब्यूटरी, है ना, मेजर इंडस ट्रिब्यूटरी जो इंटायरली विद इन इंडिया, ये कंप्लीटली विद इन इंडिया है। बाकी सब की बात करें, झेलम, चेनाब, रावी, है ना, तो ये सब पाकिस्तान में भी जाती है, ये कंप्लीटली इंडिया में ही रहती है, ठीक है। अनदर मेजर ट्रिब्यूटरी ऑफ इंडस वो है सतलज, ठीक है। इसका ये भी ओरिजिनेट होती है मानसरोवर लेक के पास, राकस लेक, है ना, या तो इसको कहते हैं राक्षस ताल, ठीक है। एक और नाम क्या है? राक्षस ताल, ठीक है। इसकी एक ट्रिब्यूटरी इंपॉर्टेंट है स्पीति रिवर, ठीक है। और जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है ये, कि भाखड़ा डैम, है ना, एक गॉर्ज बना है उसके पास, एक गॉर्ज है यहाँ पे, नैना देवी धर गॉर्ज, है ना, सतलज पे है नैना देवी धर गॉर्ज, है ना। वहां पे इसने, यहाँ पे है आपका भाखड़ा डैम, बहुत फेमस डैम है, भाखड़ा नांगल, है ना। तो भाखड़ा एक साइड में हिमाचल, और नांगल आपका दूसरी साइड में, ठीक है। फिर फाइनली ये प्लेन्स में एंटर करती, कौन सा प्लेन्स? आपका रोपर, ये पंजाब में है, रोपर या रूपनगर, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, आपकी बहुत इंपॉर्टेंट आईवीसी साइट भी, इंडस वैली सिविलाइजेशन साइट है रोपर, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हो गए, ठीक है। और एक चीज मैंने जो बता रखा हूँ, इंडिया में एंटर कहाँ से करती है वो ध्यान रखिए, एक बहुत इंपॉर्टेंट पास है, फिर से रिपीट कर दे रहा हूँ बार बार ताकि आपको ध्यान रहे। शिपकीला, है ना, शिपकीला पास, शिपकीला ला मतलब ही पास होता है, बट ठीक है। और डैम्स कौन कौन से इंपॉर्टेंट है? डैम्स एक तो भाखड़ा नांगल हो गया, और एक और डैम अगर ध्यान रखना चाहें तो एक कोल डैम हो गया। कोल डैम है आपका हिमाचल प्रदेश में, ठीक है, हिमाचल प्रदेश में, एक ये ध्यान रख सकते हैं। बट भाखड़ा नांगल भी ठीक है, इतना ही आप याद रखिए। दूसरा एक वैदिक रिवर है, इसका वैदिक नाम है सतलज का शुतुद्री, शुतुद्री, ठीक है, सतलज का वैदिक नाम है शुतुद्री, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जिनको आप ध्यान में रख सकते हैं, ठीक है।
आगे बढ़ते हैं। इंडस वाटर ट्रीटी, ठीक है, इसके बारे में ज्यादा नहीं डिस्कस करेंगे, इंपॉर्टेंट है, बस कुछ पॉइंट ध्यान रखिएगा। 1960 में साइन हुई थी इंडिया पाकिस्तान के बीच में, और इसको ब्रोकर किया था वर्ल्ड बैंक ने, ठीक है। और की प्रोविजंस में मैं नहीं इसको मेंशन किया, क्यों नहीं मेंशन किया, क्योंकि अब ये सस्पेंड हो गई। किसके बाद से? पहलगाम अटैक के बाद से पहली बार ऐसा हुआ है 1960 से पहली बार जब इंडस वाटर ट्रीटी सस्पेंड की गई है, ठीक है। तो ये पॉसिबल है कि ये इससे एसोसिएटेड मेंस पे क्वेश्चन बने, GS2 में भी बन सकता है ना। तो ये आपको ध्यान रखना है, ठीक है। की प्रोविजंस मैंने इंक्लूड नहीं किए कि किस रिवर का कितना अमाउंट ऑफ वाटर किसको डेडिकेटेड है ना। बेसिकली जो ऊपर की 3 रिवर्स हैं, है ना, इंडस और उसकी उसकी जो ट्रिब्यूटरीज हैं, है ना, आपकी क्या कहते हैं नीचे वाली अगर इंडिया का पोर्शन बताएं, इंडिया के पास जिस रिवर का मेजोरिटी पोर्शन है, तो वो है आपका ब्यास हो गई, आपका रावी हो गई, और सतलज हो गया, ठीक है। बाकी ऊपर की रिवर्स जो है वो पाकिस्तान के लिए अलॉटेड है उनका वाटर, बट वो सब की प्रोविजन नहीं ध्यान रखने, क्योंकि अब ये ट्रीटी सस्पेंड हो चुकी है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। अब कंपैरिजन करते हैं दोनों रिवर्स का, हिमालयन और पेनिनसुलर रिवर्स का, ठीक है। तो इसका ओरिजिन, पेनिनसुलर रिवर्स का ओरिजिन पेनिनसुलर प्लेटो में होता है, जबकि हिमालयन रिवर्स का ग्लेशियर्स और स्नोफील्ड्स। अभी हमने बहुत सारे ऐसे ग्लेशियर्स देखे थे, कोलाहोई ग्लेशियर, याद है, झेलम रिवर, ठीक है। अभी ऐसे बहुत सारे हम लोग ग्लेशियर्स कवर करेंगे, है ना। समुद्र टापू ग्लेशियर, चंद्रा रिवर पूछा जा चुका है, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत सारे ग्लेशियर्स हैं, ठीक है। नेचर की बात करें तो इसको भी हम डिस्कस कर चुके हैं। पेनिनसुलर रिवर्स सीजनल होती हैं, जबकि हिमालयन रिवर्स जनरली जनरली मेजॉरिटी रिवर्स की बात कर रहे हैं, पेरिनियल होती हैं। कोर्स की बात करें तो शॉर्टर थ्रू हार्ड रॉक, है ना, और ये जनरली लॉन्गर थ्रू प्लेन्स, ठीक है। और जरूरी नहीं है कि शॉर्टर हमेशा हो, जैसे कि गोदावरी बहुत लंबी है ना, महानदी, आपकी कावेरी, ठीक है, नर्मदा, तापी लंबी भी होती है, मैं एक जनरल पॉइंट बता रहा हूँ, ठीक है। बट हार्ड रॉक से ये फ्लो करती है, ठीक है, हार्ड रॉक से फ्लो करती है। देन येट अगेन सारी रिवर्स हार्ड रॉक से जरूरी नहीं कि फ्लो करें, आपका छत्तीसगढ़ प्लेन से भी तो जा सकती है, ठीक है। वैलीज शैलो में, है ना, शैलो मेच्योर वैलीज, जबकि क्या कहते हैं हिमालयन रिवर्स की बात करें तो डीप वैलीज होती हैं, वी शेप्ड गॉर्जेस। क्यों डीप वैलीज होती हैं? क्योंकि यहाँ पे जो रिवर होती है वो स्विफ्ट होती है। स्विफ्ट क्यों होती है? स्पीड ज्यादा होती है। क्यों स्पीड ज्यादा होती है? क्योंकि स्लोप स्लोप ज्यादा होती है, ठीक है, स्टीप स्लोप होती है, स्लोप स्टीप होती है। और ये किसका कैरेक्टरिस्टिक है? यूथफुल स्टेज, रिवर की यूथफुल स्टेज का, ठीक है। इसके अलावा आपको ध्यान रखना है पेनिनसुलर रिवर्स कॉन्सिक्वेंट होती हैं, या कॉन्सिक्वेंट और सब्सिक्वेंट जनरली होती हैं। इसका मतलब और ड्रेनेज पैटर्न पॉसिबल नहीं, ऐसा नहीं बोल रहा मैं, और एंटीसीडेंट नहीं होगी ऐसा भी नहीं बोल रहा, एक जनरल चीज बता रहा हूँ, ठीक है। कॉन्सिक्वेंट रिवर्स क्या होती हैं? जो अपना स्लोप फॉलो करती हैं। जो क्या फॉलो करती हैं? स्लोप फॉलो करती हैं, जैसे कि आपकी कृष्णा, कावेरी, गोदावरी, ठीक है। ये हो गई आपकी कॉन्सिक्वेंट स्ट्रीम्स। फिर आती हैं सब्सीक्वेंट स्ट्रीम्स, ठीक है, जो जियोलॉजी फॉलो करती हैं, ठीक है। वो क्या फॉलो करती हैं? जियोलॉजी, ठीक है। और इनका कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती है? ये होती हैं परपेंडिकुलर, ये परपेंडिकुलर होती हैं, जो मास्टर स्ट्रीम होती है उसके परपेंडिकुलरली ये ज्वाइन करती हैं, और ओरिजिन आफ्टर मास्टर। तो ये आपके कुछ हो गए सब्सिक्वेंट स्ट्रीम। एंटीसीडेंट हम देख चुके हैं, ठीक है। एंटीसीडेंट स्ट्रीम्स क्या होती हैं? बहुत सारी हिमालयन रिवर्स आपकी एंटीसीडेंट है, ठीक। बट फिर से मैं वही पॉइंट बता रहा हूँ, सारी ऐसा नहीं है कि सारी हिमालयन रिवर्स एंटीसीडेंट होंगी, सारी पेनिनसुलर रिवर्स कॉन्सिक्वेंट या सब्सिक्वेंट होंगी, ऐसा भी, ठीक है। इसमें बहुत सारे वेरिएशन होंगे, इसको हम लोग बाद में करते हैं, ठीक। फिर अगर बात करें एग्जाम्पल्स, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम्पल्स हो गए आपके, इंडस गंगा ब्रह्मपुत्र आपकी हिमालयन रिवर्स, आपकी गोदावरी कृष्णा कावेरी नर्मदा, ये सब आपकी पेनिनसुलर रिवर्स, ठीक है। तो आप देख पा रहे हो
है ना, कि मैं प्रीलिम्स के साथ साथ आपको मेंस का कंटेंट भी इंक्लूड कर रहा हूँ, क्योंकि अप्रोच हमेशा यही है कि इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन हो। ठीक, इंटीग्रेटेड प्रिपरेशन। अब ड्रेनेज पैटर्न की बात करें, लास्ट टॉपिक हम लोग जो डिस्कस करते हैं वो है ड्रेनेज पैटर्न। ड्रेनेज पैटर्न क्या होता है कि जो रिवर्स होती हैं, है ना, उनका जो अरेंजमेंट होता है वो किस तरीके से आपको दिख रहा है। सिंपल टर्म्स में, जब आप टॉप व्यू लेंगे, ठीक है, जब आप क्या लेंगे, ड्रेनेज पैटर्न को आसान शब्दों में, आप टॉप व्यू ऊपर से देख रहे हो, तो आपको रिवर्स का पैटर्न अरेंजमेंट किस तरीके से दिखाई देगा, क्या दिखाई देगा, ठीक है, वो होता है आपका ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, और ये डिटरमाइंड होता है आपका स्लोप से, रॉक स्ट्रक्चर से और जियोलॉजिकल हिस्ट्री से आपका डिटरमाइंड होता है। अब अगर बात करें, सबसे पहले जो पैटर्न आता है वो है डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है, डेंड्रिटिक पैटर्न कैसा पैटर्न होता है, जो ट्री ब्रांचेस की तरीके से रिजेंबल करता है। ठीक है, और ये डेवलप करता है ऑन यूनिफॉर्म स्लोप्स। ठीक है, यूनिफॉर्म स्लोप्स, ज्यादातर ये एंडोगैंगेटिक प्लेन से एसोसिएटेड है ना। ये जो ट्री ब्रांचेस है, ये वाला पॉइंट आपका यूपीएससी पूछ चुका है, कौन सा पैटर्न, है ना, ऐसा रहता है जो वेन्स ऑफ लीफ की तरीके से होता है। ठीक है, वो हो गया आपका डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है, तो अगर एक और क्वेश्चन एनसीईआरटी में भी आपके मेंशन है डायरेक्टली कि नॉर्दर्न नॉर्दर्न प्लेन्स की जो रिवर्स है वो कौन से पैटर्न की है, मेजॉरिटी डेंड्रिटिक पैटर्न। ठीक है, फिर वही बोल रहा हूँ जनरली। ठीक, फिर सेकंड आता है आपका ट्रेलिस ड्रेनेज। ठीक है, ट्रेलिस ड्रेनेज क्या होता है, राइट एंगल पे जो ट्रिब्यूटरी ज्वाइन करती हैं। ठीक है, और ये कहाँ फॉर्म होती है, फोल्डेड और फॉल्टेड टेरेन में। ठीक है, फाउंड इन हिमालयन फुट हिल्स, हिमालयन के फुट हिल्स में पाई जाती है, जहाँ पे फोल्डिंग ज्यादा होती है, जहाँ फॉल्टिंग ज्यादा हो, टेरेन फोल्डेड और फॉल्टेड होता है, और राइट एंगल पे ज्वाइन करती है। ठीक है, तो ये कुछ पॉइंट्स आपको ध्यान रखना है। फोल्डेड टोपोग्राफी में होता क्या है, फोल्डेड टोपोग्राफी में बेसिकली ये होता है ना, ट्रेलिस ड्रेनेज वहां पे डेवलप करता है जहां हार्ड एंड सॉफ्ट रॉक्स, है ना, एग्जिस्ट करते हैं पैरेलली। ये चीज ध्यान रखिएगा, है ना, आपके हार्ड रॉक्स हो गए। ठीक है, सपोज ये हार्ड रॉक है, समझाने के लिए आपको बता रहा हूँ कि 90 डिग्रीज पे ज्वाइन कैसे करें। ये आपका हार्ड रॉक हो गया। ठीक है, ये सपोज आपके हार्ड रॉक है, बीच में हर जगह आपके सॉफ्ट रॉक है, तो रिवर हार्ड रॉक में तो फ्लो नहीं करेगी, आपका सॉफ्ट रॉक में फ्लो करेगी। ठीक है, सपोज ये इसकी मास्टर स्ट्रीम है, मेन स्ट्रीम है, तो इसको ज्वाइन करेगी इस तरीके से, है ना, ऑलमोस्ट 90 डिग्रीज पे जो उसकी ट्रिब्यूटरी होती है वो ज्वाइन करती है। ठीक है, तो इसको कहते हैं हम, क्या कहते हैं, ट्रेलिस ड्रेनेज। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट पॉइंट जो आता है वो है रेडियल ड्रेनेज। रेडियल ड्रेनेज क्या होता है, रिवर्स आउटवर्ड फ्लो करती हैं फ्रॉम सेंट्रल हिल, सेंट्रल हिल से बाहर की तरफ फ्लो करती है। मतलब अगर सपोज, ये हम पहले भी देख चुके हैं, ये मान लिया आपका अमरकंटक प्लेटो, तो यहां से रिवर्स इस तरीके से, है ना, फ्लो करेंगे। ठीक, एक साइड में आपकी होगी नर्मदा, ठीक है, दूसरी साइड होगी सोन, और फिर बाकी जगहों पे आपकी छोटी छोटी रिवर्स होंगी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका ये होता है आपका रेडियल ड्रेनेज पैटर्न। ठीक है, आपका अमरकंटक हिल्स के पास से होता है, आपका मिकीर हिल्स के पास से होता है। ठीक है, कमेंट सेक्शन में आप मेंशन करिए कि मिकीर हिल्स कहाँ है, ये हम डिस्कस कर चुके हैं। ठीक है, इसी तरीके से हमने देखा था छोटा नागपुर प्लेटो। छोटा नागपुर प्लेटो से कितनी सारी रिवर्स ओरिजिनेट हो रही थी, आपका दामोदर हो गई थी, आपका सुवर्ण रेखा, ठीक है, आपका नॉर्थ कोयल, आपका साउथ कोयल, है ना। ये नहीं कह रहा कि छोटा नागपुर प्लेटो रेडियल ड्रेनेज पैटर्न रिजेंबल करता है। आपको एग्जांपल देना होगा तो बेस्ट एग्जांपल आप जो दे सकते हैं वो अमरकंटक का है। ठीक है, इसमें खैर इसको इसमें इसके और भी
इसमें और पॉइंट्स आएंगे, इसलिए छोटा नागपुर प्लेटो को थोड़ा इग्नोर कर दीजिएगा अभी के लिए, है ना। क्या रीजंस होंगे बाद में देखेंगे, सुपर इम्पोज स्ट्रीम्स भी होते हैं और भी चीजें होती हैं, इसलिए बेस्ट एग्जांपल आप अमरकंटक का दीजिएगा, ठीक है। थर्ड है, फोर्थ है आपका सेंट्रिपिटल ड्रेनेज, ये एकदम ऑपोजिट है रेडियल ड्रेनेज का, ठीक है। तो उसमें क्या होता था आपका सेंट्रिपिटल ड्रेनेज आपको जल्दी से बता देता हूं, ये रह गया था, ये अगर, है ना, रेडियल ड्रेनेज में, रेडियल ड्रेनेज में क्या होता था, सारी रिवर्स बाहर की तरफ मूव करती थी, सेंट्रिपिटल ड्रेनेज में अंदर की तरफ मूव करती है, ठीक है। सारी रिवर्स किधर मूव करती हैं, अंदर की तरफ, सेंट्रिपिटल ड्रेनेज, ठीक है। इसका बहुत फेमस एग्जांपल है आपका है, जो ध्यान रख सकते हैं, वो है लोकटक लेक। लोकटक लेक है मणिपुर में, वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ठीक है। इसको आपको ध्यान रखना है, सेंट्रिपिटल का एग्जाम्पल भी और वैसे भी आपको ध्यान रखना है। लोकटक लेक तो हम लोग आगे भी डिटेल में डिस्कस करेंगे, ठीक है। लास्ट चीज हम लोग जो डिस्कस कर लेते हैं, यमुना और इंडो ब्रह्म थ्योरी, ठीक है। जल्दी से इसको रीड कर लेते हैं, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है, इस पर इतना फोकस नहीं करना, अभी के जो डिस्कशन है वो आप ज्यादा ध्यान रखिए। यमुना का इवॉल्विंग कोर्स है ना, पैस्को की थ्योरी थी, तो सिंपली ये बताया था कि ओरिजिनली ये ट्रिब्यूटरी थी किसकी, इंडस सिस्टम की, ठीक है। फिर ये ज्वाइन की सरस्वती को, है ना, और फ्लो करने लगी एज घग्गर, ठीक है। लेटर इसको कैप्चर, आपकी यमुना कैप्चर हो गई गंगा से, क्यों, टेक्टोनिक चेंजेस की वजह से अरावलीज के पास, ठीक है। तो ओरिजिनली ये इंडस का पार्ट थी, ठीक है। फिर ये सरस्वती को ज्वाइन की, है ना, घग्गर बन गई, फिर फाइनली इसका रिवर कैप्चर हो गया बाय गंगा, ठीक है। तो ये कुछ चीजें आप ध्यान रख सकते हैं। तिब्बतन रिवर कंसेप्ट क्या है, पैस्को प्रपोज, भाई सेम, हम पैस्को वाली पिलग्रिम पैस्को देख चुके हैं, एक बड़ी सी तिब्बतन रिवर थी, है ना, सैंगपो से लेके मानसरोवर, सतलज, इंडस, है ना। उसके फिर फ्रैगमेंट्स हो गए, और फ्रैगमेंट्स हो गए इस तरीके से, तो उसी का एक कॉन्सिक्वेंस है आपका यमुना, ठीक है। तो इस जो आइडिया है, ये हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि सरस्वती कहाँ चली गई, है ना, आपकी जो सरस्वती रिवर थी, एंशियंट रिवर, है ना, वो कहाँ चली गई, ठीक है। हालांकि हम अभी भी मानते हैं कि सरस्वती कहाँ पे, आपका त्रिवेणी संगम में, जब हम बात करते हैं, आई होप आपको ये सुना होगा, त्रिवेणी संगम प्रयागराज में, त्रिवेणी संगम ये कहाँ पे है, प्रयागराज में, यहाँ पे आपका रिवर्स कौन कौन सी, आपका कॉन्फ्लुएंस है तीन रिवर्स का, आपका गंगा, यमुना, और एक एक मिस्टीरियस रिवर, मिथिकल रिवर है ना, सरस्वती, ठीक है। तो ये जो अंडरस्टैंडिंग है उसको हम यूज करते हैं टू अंडरस्टैंड कि कहाँ पे किस तरीके से सरस्वती का कोर्स रहा होगा, ठीक है। तो आई होप ये डिस्कशन आपको फ्रूटफुल लगा होगा, अगर आपको फ्रूटफुल लगा होगा तो प्लीज, है ना, डू लाइक, कमेंट, सब्सक्राइब एंड प्लीज डू कमेंट, ठीक है। कोई आपको चीज अच्छी लगी हो, कोई चीज आपको खराब लगी हो, प्लीज डू इंटरैक्ट इन द कमेंट सेक्शन, और जो क्वेश्चंस मैंने पूछे हैं पूरे इंटायर डिस्कशन में, प्लीज उनको अटेम्प्ट करने की कोशिश करिए, ठीक है। वहां मेंशन कर दीजिएगा कि टाइम स्टैम्प पे एग्जैक्टली यहाँ पे हो सके, यहाँ पे इस चीज को आप रिप्लाई कर दो, ठीक है। तो वो वाली चीज हो गई, ठीक है। कमेंट आप जरूर कर लिए, आपसे मैं कोशिश करूंगा जो भी आपके डाउट्स हैं ये हैं उनको भी मैं रिजॉल्व करूँ, ठीक है। बाकी प्लीज, है ना, डू सब्सक्राइब द चैनल, ठीक है। चलिए, थैंक यू।